मुनव्वर हसन सांसद रह चुके थे और अगले चुनाव में उनकी हार जरूर हुई थी, लेकिन वह मुख्य मुकाबले में रहे थे। क्षेत्र में सक्रियता और लोगों से जुड़ाव के कारण उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ उनकी हार हुई थी, बल्कि करारी हार हुई थी। वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और जीत हुई थी रालोद कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अमीर आलम खान की। रालोद पार्टी का यह पहला चुनाव था और इस चुनाव में रालोद के 2 ही सांसद जीते थे, एक अमीर आलम खान और एक खुद पार्टी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह। बसपा के उम्मीदवार भी कैराना से अच्छा खासा वोट ले गए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा और रालोद कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर मुकाबला हुआ था। मुनव्वर हसन के चौथे स्थान पर रहने और अमीर आलम खान के चुनाव जीतने के कारण यह चुनाव काफी चर्चित रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। 1996 के चुनाव में मुनव्वर हसन ने कैराना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 1998 के चुनाव में उनकी हार हुई थी। लेकिन इस हार के बाद भी समाजवादी पार्टी ने मुनव्वर हसन को राज्यसभा भेजा था, यानी कि वह सांसद तो बन ही गए थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कैराना से मुनव्वर हसन को ही टिकट दिया था। रालोद और कांग्रेस का गठबंधन था और रालोद के पास कैराना सीट थी और रालोद ने अमीर आलम खान को उम्मीदवार बनाया था। अमीर आलम खान तब थाना भवन सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव रालोद से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। चुनाव शुरू हुआ तो अमीर आलम पक्ष से ये प्रचार तेज किया गया कि क्या सब कुछ मुनव्वर हसन को ही चाहिए। राज्यसभा सदस्य यानी कि सांसद तो वह पहले से ही हैं और अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये मुद्दा काफी चल गया और सपा उम्मीदवार मुनव्वर हसन को चुनाव पिछड़ता हुआ दिखने लगा था। ऐसे में कैराना के बेगमपुरा की सभा में मुनव्वर हसन ने आखिरी दांव खेला था। भावुकता के साथ कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता। जब बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने को मना कर दिया तो मुलायम सिंह यादव ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो क्या मैं पीठ दिखा देता। कैराना का शेर कैसे पीठ दिखाता, अगर पीठ दिखाता तो हिमाकत किसकी होती। इस भाषण ने लोगों में जोश भर दिया था। लोग कहने लगे थे कि मुनव्वर हसन ने ठीक किया, मुनव्वर हसन शेर है। लेकिन ये जोश ज्यादा वक्त तक नहीं टिका और मुस्लिम मतदाताओं में मैसेज चला कि मुनव्वर तो सांसद हैं ही, ऐसे में अमीर आलम को संसद भेजा जाए। 2 और अहम कारण अमीर आलम की जीत के रहे थे। एक तो रालोद मुखिया अजीत सिंह ने खूब मेहनत की थी, क्योंकि वह दोबारा से जाट मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते थे। इसलिए जाट समाज का वोट भी अमीर आलम खान को खूब मिल गया था और कांग्रेस से गठबंधन भी था। साथ ही त्यागी समाज समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज था, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव ने केसी त्यागी का टिकट काटकर हरेंद्र मलिक को दे दिया था। हरेंद्र मलिक के साथ ही मुनव्वर हसन को भी त्यागी समाज ने बिल्कुल वोट नहीं दिया था, बल्कि ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया था जो मजबूत हो। दोनों ही सीटों पर रालोद कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार का समर्थन कर दिया था। बताया जाता है कि कैराना से चुनाव लड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव ने कई नेताओं से बात की थी, लेकिन उस वक्त माहौल को देखते हुए सभी ने मना कर दिया था। भाजपा ने निरंजन मलिक, बसपा ने रामकिशन कश्यप को उम्मीदवार बनाया था। मुकाबला भाजपा और रालोद के बीच हुआ था, लेकिन बसपा उम्मीदवार ने भी मुख्य मुकाबले में आने की पूरी कोशिश की थी। रालोद के अमीर आलम को 2,06,345, भाजपा के निरंजन मलिक को 1,68,073, बसपा के रामकिशन कश्यप को 1,58,341 और सपा के मुनव्वर हसन को 1,34,159 वोट मिले थे। तब कैराना लोकसभा सीट में कैराना, कांधला, थाना भवन, बघरा, चरथावल विधानसभा सीट आती थी। चरथावल विधानसभा में बसपा उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि अमीर आलम यहाँ पर चौथे नंबर पर थे। बाकी सभी विधानसभा में वह पहले नंबर पर थे। 38,272 वोट से रालोद कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन इस हार के बाद भी मुनव्वर हसन का सपा में जलवा कायम ही था। 2024 के चुनाव के लिए कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन के टिकट के लिए मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन और अमीर आलम खान के बेटे नवाजिश आलम दावेदारी कर रहे हैं। इकरा हसन सपा में है और नवाजिश आलम रालोद में।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।